गीता देवी ने गौर किया कि रिया जब से ससुराल से आई है हर वक्त खोई खोई रहती है। ना हंसती है ना कुछ बात करती है, बस दिन भर उदास सी इधर उधर लेटी बैठी रहती है। बेटी की ऐसी हालत को देखकर गीता देवी का मन तरह तरह की शंकाओं से घिर गया। कहीं ससुराल वाले बेटी को परेशान तो नहीं करते हैं, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, पति जगवीर से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। बेटी को विदा किए हुए सिर्फ 7-8 महीने ही हुए थे। कुछ ही महीनों में रिया का हंसता खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया था। रिया के पिता श्री राम ने रिया की शादी में कोई लापरवाही नहीं की थी। रिया के लिए अच्छा सा लड़का देखने के लिए उन्होंने अपने 4 जोड़ी जूते घिस डाले थे। फिर दोस्तों और जानकारों से पता कर पूरी छानबीन करने के बाद शादी तय की थी। फिर भी ऐसी क्या बात हो सकती है कि रिया इतनी परेशान है। गीता देवी ने देखा कि रिया बिस्तर पर औंधी पड़ी है। उसने अपना मुंह तकिए से ढक रखा है। वह उसके पास गई और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी रिया ने चौंक कर देखा, उसके चेहरे पर बेहद उदासी थी। गीता देवी ने प्यार से कहा, बेटा तुम अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताओगी? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम आई हो बहुत परेशान लग रही हो। शादी वाली खुशी तुम्हारे चेहरे पर मुझे नहीं दिख रही। इस तरह चुपचाप खामोश रहने से, अपने आप को अंदर ही अंदर जलाने से क्या किसी समस्या का हल निकल सकता है? तुम तो एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और ये अच्छी तरह जानती हो कि किसी भी समस्या का हल आंसू और खुद को जलाना नहीं है। अब तुम इस काबिल हो कि अपनी समस्या सुलझा सकती हो। संघर्ष ही तो जीवन का दूसरा नाम है। जो संघर्ष करके हंसते हुए जीता है वो ही सही मायने में जिंदगी जीता है, और जो आंसू बहाना ही जिंदगी समझता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। चलो उठो, अपने आंसू पोंछो और मुझसे नजरें मिलाकर बताओ कि क्यों तुम इस तरह से परेशान हो। माँ की बातें सुन रिया को कुछ हिम्मत मिली। उसने अपनी परेशानी माँ के सामने रखने का निर्णय लिया। वह आंसू पोंछते हुए उठी, एक नज़र अपनी मम्मी पर डाली, फिर निगाह नीचे करके तकिए को अलग रखते हुए बैठ गई और कहने लगी, माँ ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। वहाँ मुझे कोई पूछता नहीं है। सब लोग मुझसे दूर दूर रहते हैं। घर के निर्णयों में कोई मुझसे राय नहीं लेता। रिया को बीच में टोकते हुए गायत्री देवी ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकती हो कि ससुराल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है? हाँ माँ, यह सच है कि ससुराल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। जगवीर की नज़रों में मैं एक बेहतर बीवी नहीं हूँ। हर वक्त उनकी मेरी तू तू मैं होती रहती है। वहाँ हर फैसले हर बात में जेठानी को शामिल किया जाता है। मुझे कोई ख़ास अहमियत नहीं मिलती। पूरा घर उन्हीं के पीछे लगा घूमता है, उनकी घर में चलती है। जगवीर के लिए तो भाभी जी ही सब कुछ हैं। उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो बस भाभी के पीछे लट्टू बने घूमते हैं। वह महीने का पूरा वेतन भी मुझे नहीं देते हैं। जैसे मैं उनकी पत्नी नहीं कोई गैर हूँ। यह बात सच है कि वह लोग मुझसे व्यवहार भी गैरों के जैसा ही करते हैं। अपनेपन से कोई मुझसे बात नहीं करता। वह लोग आपस में बहुत प्यार से और हिल मिल कर रहते हैं, पर मुझे अपने में शामिल नहीं करते। मुझे खुद में अकेलापन महसूस होता है। मैं तन्हाइयों से भरा अपना जीवन गुजार रही हूँ। मम्मी मैं वहाँ, और यह आगे बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ तो फिर आगे कहो, मैं पूरी बात जानना चाहती हूँ। गीता देवी ने गंभीर होते हुए कहा, मम्मी मेरे भी कुछ सपने थे, इच्छाएं थीं कि मैं शादी के बाद ये सब करूँगी। अब तो ऐसा लगता है सारे सपने टूट चुके हैं, सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। बस यही सोचती रहती हूँ कि क्या मेरा पूरा जीवन अब ऐसा ही गुजरेगा। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी मैंने कभी भी सोचा नहीं था। और रिया अपना चेहरा दोनों हथेली के बीच लेकर भावुक हो फूट फूट कर रोने लगी। गीता देवी ने रिया की सारी बातें ध्यान से सुनी। कुछ पल सोचने के पश्चात उन्होंने रिया से कहा, पहले तुम खुद को संभालो, जाओ मुंह धोकर आओ और मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो। मेरी बातों से शायद तुम्हें कोई रास्ता नजर आए, शायद तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल सके। रिया ने उम्मीद के साथ गीता देवी की ओर देखा। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि उसे लगा आज तो उसके मन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसको वो मिल गया जो वो चाहती थी। थोड़ी देर बाद वह उठी और पानी से अपने आंसू और चेहरे को धो आई और चेहरा तौलिए से पोंछकर माँ के पास आकर बैठ गई। गीता देवी रिया की ओर देखकर कहने लगी, देखो रिया, तुम्हारी पूरी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना और समझा। समझने के बाद अपने अनुभव के आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलतफहमी और नासमझी का शिकार हो रही हो। तुम भी वही गलतियां कर रही हो जो गलतियां अक्सर लड़कियां शादी के बाद करती हैं।
रिया अचंभित होकर गीता देवी की ओर देखने लगी और बोली, यह क्या माँ, तुम भी मुझे ही दोषी ठहरा रही हो, जबकि मेरा दोष कुछ भी नहीं है। गीता देवी उसको समझाने के लहजे में बोली, देखो रिया, मैं वो माँ नहीं जो बेटियों की गलतियों पर पर्दा डालकर उनका हरा भरा वन उजाड़ डालती हैं और रिश्तों को सुलझाने के बदले उलझा देती हैं। फिर किस्मत को कोसते हुए सारी जिंदगी खुद रोती हैं और अपनी बेटियों को रुलाती हैं। हम लोग परेशानियों से दूर भागते हैं, उन्हें समझकर उनका मुकाबला नहीं करते, तभी तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी सारी ऐसी ही कटेगी। हम तो बर्बाद हो गए, अब जिंदगी तो बस बोझ की तरह ही ढोनी होगी। अब देखो, तुमने कहा कि सारे घर में तुम्हारी जेठानी की हुकूमत चलती है, तो ये बताओ तुम्हें उस घर में गए दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 6-7 महीने, जबकि तुम्हारी जेठानी को उस घर में आए हुए करीब 10 साल हो गए हैं। अब तुम चाहती हो कि तुम उस घर में वो ही सम्मान और स्थान पाओ जो तुम्हारी जेठानी का है। ये नहीं हो सकता। तुम्हारी सास के जब हाथ पैर थक गए तो उन्होंने ही घर की जिम्मेदारी एक लंबे समय तक उठाई है। अब तुम्हारे आते ही उनको किनारे कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? तुमसे पहले जगवीर को भाभी ही सहारा देती थी। जगवीर भी अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को जानता है। वो तुम्हारे आते ही अपने परिवार से मुंह तो नहीं मोड़ सकता। गीता देवी उठकर किचन में गई और पानी लेकर आई। रिया को पानी का गिलास देते हुए कहा, इसको पीकर अपना दिमाग ठंडा करो और मेरी बात को गौर से सुनो। रिया, तुम अपने स्वार्थ के लिए अपने पति को घर परिवार से दूर करना चाहती हो ताकि तुम उसको अपने अनुसार ढाल सको। उसके परिवार की कोई जिम्मेदारी तुमको उठानी ना पड़े। तुम्हारे सपने क्या थे, तुम्हारी इच्छाएं क्या थीं, यह तुम्हारी माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा सपना क्या था। तुम्हारा एक घर हो जिसमें सिर्फ तुम व तुम्हारा पति हो। परिवार के झमेलों से तुम दूर रहना चाहती थी। तुम्हें जिंदगी में किसी की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, चाहे तुम सही करो या गलत। अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती तुम्हारे जीवन का उद्देश्य था। अपने शौक पूरे करने के लिए तुम अपने पति की कमाई पर पूरा अधिकार जताना चाहती थी। यही सपना था ना तुम्हारा शादी के बाद का? ये सब तुम्हारे ससुराल जाते ही तो हो नहीं सकता। रिया खामोश माँ की बातों को सुन रही थी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। गीता देवी ने खामोश रिया की ओर देखा और समझाते हुए कहा, रिया, जगवीर तुमसे अलग हो सकता है, लेकिन वह उस परिवार से अलग नहीं हो सकता जिस परिवार ने उसे निस्वार्थ और निश्चल प्यार मिला है। वह प्यार आज तक तुम उसे नहीं दे पाई। पति पत्नी के रिश्ते में जरूरी होता है एक दूसरे के प्रति विश्वास, प्यार, भावनाओं का सम्मान, जिम्मेदारी का एहसास। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उस परिवार ने तुम्हें अपनाया पर तुम उस परिवार को नहीं अपना सकी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारी व कर्तव्य को समझो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। जगवीर के हर सुख दुख जरूरत में तुम कंधे से कंधा मिलाकर चलो। उसके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए हर कदम पर तुम उसका साथ दो। तुम पढ़ी लिखी हो, हालात को अच्छी तरह समझ सकती हो और सही रास्ता चुन सकती हो। घर में बड़ों को इज्जत दो, उनका स्थान ऊंचा है, ऊंचा ही रहने दो। अपनी बराबरी में मत तोलो। रिश्ते जोड़ने से जुड़ते हैं और तोड़ने से टूटते हैं, यह तो तुम जानती हो। जिंदगी को हंसते खेलते गुजारना चाहती हो तो रिश्तों को जोड़ना सीखो। रिया, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। उस परिवार को तुम जिस दिन अपना लोगी और उनका विश्वास हासिल कर लोगी, जगवीर की कामयाबी में बाधा पैदा नहीं करोगी, बल्कि उसकी प्रेरणा और हिम्मत बनकर हमेशा उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलोगी, तभी तुम्हारा मायके आना अच्छा हो लगेगा। तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। रिया को लगा कि माँ उसे ही हर तरह से दोषी मान रही हैं। उसके दर्द को समझने की बजाय उस पर और प्रहार कर रही हैं। वह तो सोच रही थी कि माँ उसे गले लगाएंगी, उसके दर्द को समझते हुए उसके ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहेंगी, पर माँ ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। यह सोचकर उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया और वह उठी, साड़ी ठीक कर अपने बिखरे बाल संवारे और बैग उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं ये भूल गई थी कि अब यह घर मेरा नहीं रहा। शादी के बाद माँ पिता के लिए बेटी बेगानी हो जाती है। गीता देवी कुछ कहती इससे पहले ही रिया वहाँ से निकल पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगी, इससे ज़्यादा तो वह जगवीर के पास ही खुश थी। बस में बैठे बैठे वह अनेक विचारों से घिर गई। क्या गलती उसी की है? सच ही तो कहा था माँ ने, जगवीर उस परिवार को छोड़ नहीं सकता। उस परिवार में ही उसकी खुशियाँ हैं।
क्या अलग रहकर खुद की खुशी के लिए वह जगवीर की खुशियाँ छीन लेगी? कितना प्यार करता है जगवीर अपने भाई भाभी को, और उतना ही प्यार भैया भाभी उसको करते हैं। भाभी तो जगवीर को खुद के बच्चे की तरह प्यार करती हैं। उस प्यार में ना स्वार्थ है ना दिखावा, सिर्फ प्यार है। जैसे उसके कुछ ख्वाब हैं, इच्छाएं हैं, भाभी के भी कुछ ख्वाब कुछ इच्छाएं रही होंगी, मगर उन्होंने परिवार को ही ज़्यादा अहमियत दी। उनका सब कुछ उनका परिवार था, घर के सदस्यों का दुख उनका अपना दुख था। तभी तो भाभी जी सभी के दिलों पर राज करती हैं। रिया ने अपने आप को बदलने का प्रण कर लिया और वह भाभी जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। वक्त गुजरता गया, रिया की मेहनत रंग लाई। वह जगवीर, भाभी जी, बच्चे सबकी दुलारी बन गई। जगवीर की सच्ची हमसफर बा उसकी प्रेरणा बनकर हर सुख दुख में उसका साथ दिया। हर कार्य में, चाहे वह ऑफिस का हो या घर का, उसने जगवीर को पूरा सहयोग दिया। जगवीर अपने भाई की सहायता से एक फैक्ट्री का मालिक बन गया था। कल उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन समारोह था। उनके सभी रिश्तेदार और करीबी मित्र उस समारोह में शामिल होने वाले थे। आज उसे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। रिया चाहती थी कि उसके मम्मी पापा और भाई उस समारोह में शामिल होकर जगवीर को उसकी कामयाबी पर बधाई दें, पर यह कैसे हो पाता। लंबे समय से उसने मम्मी पापा की कोई खबर नहीं ली थी और ना ही उन्होंने उसकी। वह तो नादान थी। क्या उसकी नादानी माफ़ नहीं की जा सकती थी? क्या माँ पिता अपनी बेटी से इसी तरह का बर्ताव करते हैं? पर दूसरे ही पल उसके मन में ये ख्याल आया, गलती तो उसी की है। माँ ने ही उसका घर बचाया है, उसका दामन खुशियों से भर दिया है। जगवीर जैसे ही कमरे में आया, उसने रिया को परेशान व गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। उसने रिया के करीब जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा, फिर बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है रिया, परेशान नजर आ रही हो, तबीयत तो ठीक है ना? रिया ने उदास मन से कहा, हाँ, बस ऐसे ही मन थोड़ा उदास था, और अलग जाकर बैठ गई। जगवीर उसके पास बैठते हुए बोला, कुछ बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मैंने तुम्हें इतना उदास पहले कभी नहीं देखा। मुझे बताओ, मुझसे कह लेने से तुम्हारे दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, शायद परेशानी भी दूर हो जाए। जगवीर ने रिया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, जगवीर, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर वे भी शामिल होकर तुम्हारी कामयाबी पर गर्व करें और आशीर्वाद दें, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमने उन्हें कोई खबर नहीं की। जगवीर, जिस मम्मी पापा ने मुझे बड़ा किया, ढेर सारा प्यार दिया, अच्छे संस्कार एवं अच्छी शिक्षा देने की उन्होंने हमेशा कोशिश की, मैं कितनी गलत थी। मम्मी की सही शिक्षा को समझ नहीं सकी, उल्टा नाराज होकर उनसे इस तरह नाता तोड़ा जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कहकर रिया अपना चेहरा दोनों हाथों के बीच लेकर सुबकने लगी। जगवीर रिया को अपने सीने से लगाते हुए बोला, अपने आप को संभालो रिया, इस तरह रोते नहीं हैं। कैसे संभालूं? अगर मैं गलत हूँ तो मम्मी पापा तो बड़े हैं, वह मुझे माफ़ नहीं कर सकते। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ। अपनी बेटे की नादानी पर क्या इस तरह रिश्ता तोड़ दिया जाता है? रिया उदास होकर कहने लगी। जगवीर भोलेपन से बोला, उन्होंने तुमसे कहाँ रिश्ता तोड़ा है रिया? रिश्ता तो बेगानों की तरह तुमने उनसे तोड़ा है। वह तो हमेशा तुम्हारी खबर लेते रहे, तुम्हें याद करते रहे। क्या कह रहे हो जगवीर? मम्मी पापा मेरी खबर लेते रहे? उसने आश्चर्य से जगवीर की ओर देखते हुए कहा। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जगवीर उठा, अपना मोबाइल उठाकर स्नैपचैट, व्हाट्सएप की सारी चैट जो उसके माँ बाप ने जगवीर से की थी और जगवीर भी उनकी बातों का उत्तर देता था, रिया को दिखाते हुए बोला, रिया, ये सब तुम्हारे मम्मी पापा और मेरे बीच के मैसेज हैं। वह हर रोज़ तुम्हारा समाचार मुझसे जानते रहे। तुम्हें याद करके तुम्हारे लिए वह कितना तरसे हैं, कितना रोए हैं, इस चैट द्वारा तुम जान सकती हो। उन्होंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, तुमसे, मुझसे, इस परिवार से उन्होंने हमेशा रिश्ता बनाए रखा। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। लेकिन मम्मी पापा ने मना क्यों किया? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? जगवीर सिर झुकाए बोला, उस वक्त नहीं था, पर अब है रिया। वह चाहते थे तुम इस परिवार को अपना परिवार समझो, अपनी जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ो, अपना हक और कर्तव्य दोनों समझो, उसे विश्वास एवं धैर्य से हंसते हंसते संभालो। और तुमने ये सब किया। आज इस परिवार से तुम इस तरह जुड़ गई हो कि यह परिवार ही तुम्हारा सब कुछ हो गया। तुमने मुझे वह प्यार, वह खुशियाँ दी जो मैं चाहता था। तुमने हम सबका विश्वास हासिल कर लिया है।
तुम्हारी मम्मी का जो सपना था वह तुमने पूरा कर दिखाया। रिया, तुम चाहती हो ना इस खुशी के मौके पर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई आए? तो वे आ रहे हैं भैया, उन्हें लेने स्टेशन गए हैं। सच कह रहे हो ना? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कितनी खुशियाँ भगवान ने आज मेरी झोली में डाल दी हैं। ओहो जगवीर, आज मैं कितनी खुश हूँ। अधीर होते हुए रिया बोली। अच्छा रिया, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वे लोग पहुँचते ही होंगे। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बेताब रिया दौड़ पड़ी। मम्मी पापा और भाई को देख रिया खुशी के आंसुओं को रोक ना सकी। माँ की सही शिक्षा से कभी ना खत्म होने वाली खुशी और प्यार उसे मिल रहा था। वह माँ के प्रति और माँ की सही समय पर सही शिक्षा के प्रति एहसानमंद थी।